हमारे मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कंटिन्यू है और इन एप्लीकेशंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट हो चुका है। मैक्सिमा मिनिमा इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है चढ़ता हुआ और डिक्रीजिंग में उतरता हुआ तो यहाँ का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, यहाँ का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। परंतु आपकी बुक में पहली एक्सरसाइज डेरिवेटिव से फ्री है, आपको डेरिवेटिव यूज़ नहीं करना है। हालांकि इसी वीडियो में अगली कॉन्सेप्ट भी आएगा कि पहले एक्सरसाइज बहुत छोटी है, उसके लिए कुछ आप नोट्स लें जो आप ऑलरेडी जानते हो, बस ये अरेंज करना बाकी है। नोट्स साइन एक्स एज वेल एज कॉस एक्स, इनकी मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम +1। -1 + 1 से बाहर साइन एक्स कॉस एक्स नहीं जा सकते। ये वैल्यू भी इनकी हो सकती है एक्सट्रीम पॉइंट। तो स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स दे इंक्लूड ऑल्सो -1 भी +1 भी और उनके बीच के सारे नंबर। पर -1 से छोटा और +1 से बड़ा साइन एक्स की वैल्यू और कॉस एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। कोई भी रियल नंबर हो और उसका मॉडुलस कर लेंगे फिर तो नेगेटिव होने के चांस क्या। ये 0 से तो बड़ा या एट लीस्ट 0 हो सकता है, 0 से नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से कम। ओके, और आपका कोई भी नंबर हो अगर उसका स्क्वायर कर दें तो नेगेटिव होने के चांस खत्म। ये भी 0 से बड़ा या एटलीस्ट 0 हो सकता। ठीक है, ये नोट्स हो गए। एक बात मैं आपको याद दिला देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए नोट लिख लें। नोट लिखने में बोल रहा हूँ। टू कन्वर्ट ax² + bx + c, to convert ax² + bx + c into perfect square, following two steps are used. नंबर 1, हमारा पहला काम होगा x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना, यानी x² का कोएफिशिएंट जो भी है उसको बाहर ले लो। चाहे इसमें से बाहर लेने की गुणा भाग करनी पड़ जाए भले, पर ये तो बाहर लेना ही लेना है। ये फ्रैक्शन बच जाए चलेगा, पर x² का कोएफिशिएंट 1 होना जरूरी है। तो नंबर 1 में 1 द कोएफिशिएंट ऑफ x²। और जब ये काम हो जाएगा, x² का कोएफिशिएंट 1 बना लोगे, उसके बाद x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ दो और घटा दो। ऐसा करने से परफेक्ट स्क्वायर निश्चित रूप से बच जाएगा। नंबर 2 लिखिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ half of coefficient of x। ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। उदाहरण के तौर पर देख लो, 2x² + 3x - 9 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। सारा x परफेक्ट स्क्वायर के अंदर आ जाए ताकि हम क्या सकें, अब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर वाला पार्ट। ओके, तो पहला स्टेप क्या करेंगे हम, x का कॉमन 1 बनाना है। 2 तो कॉमन लेना ही है, ये तो x से फ्री है, इसको तो मत छेड़ो।
क्या वो, ये तो एस कैसी है, 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ऐसा क्या जोड़ें और घटाएं, प्लस माइनस करने फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 1 बनाने के बाद की बात कर रहा हूँ। एक्स का क्वेश्चन 3/2, उसका आधा 3/4, उसका स्क्वायर 9/16, जोड़ दिया घटा दिया, बस ये 2 स्टेप मैंने यूज़ किए हैं। ऐसा करने से ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन चुका और सारा एक्स इसके अंदर आ चुका। 2 इंटू ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3/4 का होल स्क्वायर चेक कर सकते हो, और माइनस 2 इंटू 9/8, 2 8 16 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, 9/16, 2 से इंटू भी होगी ना, और माइनस। अब हम जानते हैं ये फिक्स हो गया और ये एटलीस्ट 0 हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दैट्स। तो ये थे आज के नोट्स। मैक्सिमम मिनिमम की पहली एक्सरसाइज जिसमें डिफ्रेंशिएशन यूज़ नहीं करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने हैं, ये लिखा हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। डेरिवेटिव यूज़ नहीं करना। पहला पार्ट, गिवन फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, गिवन फंक्शन f(x) is 4x² minus 4x प्लस 4। x की वैल्यू कुछ भी रखने के लिए हम फ्री कह रहा हूँ, इन ऑन आर आप कुछ भी रख लो x की वैल्यू, इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसका पता रखो, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर काउंट करने के लिए इसे मत छोड़ने, कांस्टेंट टर्म से में कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा होना तो इसके ऊपर डिपेंड हुआ ना। तो एक्स स्क्वायर क्वेश्चन 1 बनाओ, क्या बच जाएगा, x² माइनस x। ध्यान देना, ये मत सोचना 4 कॉमन है इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 होता तो हम कैसे लेते। अरे 4 इसका कोएफिशिएंट है, इसे कॉमन लेना ही है। वहाँ 3 भी होता तो भले 3/4 बच जाता है, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना ही है। मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 4x² माइनस 4x प्लस 4 हो गया जो है। अब क्या प्लस और माइनस कर दें, इसका कोएफिशिएंट -1, उसका आधा -1/2, उसका स्क्वायर 1/4 जोड़ दिया और घटा 4 इंटू ये क्या बन गया, x माइनस हाफ का स्क्वायर -1/4 प्लस 4 इंटू दिस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, -4 इसमें करोगे तो 1 और प्लस, तो 4 - 1 ये तो फिक्स हो गया, और प्लस 4x माइनस हाफ, वही चीज़ है मॉडिफाइड कर दी बस। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अब हम बहुत कुछ कह सकते हैं। f(x) की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इससे कम वैल्यू रख सकते हो। ये परफेक्ट स्क्वायर है, नेगेटिव तो होने वाला है नहीं, कम से कम 0, ठीक है। वो भी कब होगा, x = हाफ रख के, ये पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, बस वो मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पे नहीं पूछा, पूछता एट x = 1/2 = मैक्सिमम के लिए ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा कोई लिमिट नहीं, 1,786,00,000, 786 करोड़, 786 अरब, कोई लिमिट नहीं। तो मैक्सिमम f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट
एग्जिस्ट। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है, जो निकालोगे उससे भी ज़्यादा हो सकती है, पर मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है। आप एक्स वैल्यू कुछ भी रख लो, उसमें 3 से छोटा ये नहीं आएगा। ओके, क्वेश्चन क्या आएगा? sin x प्लस 786 मॉडुलस को छोड़ो, ये है फंक्शन इस टाइप का। इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? पर कम से कम ये तो फिक्स है, -1 हो सकती है कम से कम, और ज़्यादा +1 प्लस 786, यानी इस फंक्शन की ज़्यादा वैल्यू 787 और कम से कम 785। बस एक पार्ट आपको ऐसा दिखाई देगा जिसके बारे में आप आश्वस्त होकर कह दोगे हाँ ये कम से कम कितना हो सकता है, ज़्यादा कितना हो सकता है। ये है इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। इस एक्सरसाइज को उड़ा दोगे और जो भी दिक्कत होगी ग्रुप में डाल दोगे। कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज, चाहो तो आप 2-3 मिनट के लिए पॉज करके आराम कर सकते हो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सुन सकते हो। ये कोई ग्राफ जब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा d/dx पॉजिटिव है, और मैंने आपको बताया भी था क्यों आएगा। तो छोटा सा पार्ट लोगे तो dx भी पॉजिटिव और dy भी पॉजिटिव, dy/dx पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। पर डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए dx अगर पॉजिटिव है तो dy नेगेटिव। इफ dy/dx नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। जब dy/dx पॉजिटिव आता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब नेगेटिव आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या करें अगर टॉप पॉइंट पे बंदा आके खड़ा हो जाए, ये तो dx तो आएगा जरूर, dx तो है कुछ ना कुछ, पर dy बिल्कुल जीरो। टेढ़ा होता तो आता कुछ ना कुछ, बिल्कुल जीरो हो गया, दोनों लाइन कम साइड होगी। और dy/dx जब dy जीरो हो गया तो जीरो। और लोवेस्ट पॉइंट भी देख लो, यहाँ पे भी dx तो आएगा पर dy जीरो हो जाएगा। चढ़ते हुए d/dx पॉजिटिव, उतरते हुए d/dx नेगेटिव, और चोटी पे आके खड़े हो जाओगे ऊपर, बिल्कुल गड्ढे में आके बैठ जाओगे लोवेस्ट पॉइंट पे या टॉप शिखर पे, d/dx जीरो, ठीक है। इसकी कम वैल्यू है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। ये मैक्सिमा है कि वो मैक्सिमा है? यार वो मैक्सिमा है, पर d/dx तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, वहाँ पे भी जीरो आएगा। इसलिए देयर आर मैनी मैक्सिमास, सो कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। जब यहाँ का मैक्सिमा कितना है, यहाँ का मैक्सिमा कितना है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करेगा तो ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा है, और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करें तो ओवरऑल जो सबसे छोटा है। और लोकल की बात करेगा तो टेक ऑल पॉइंट्स, जहाँ जहाँ टर्निंग हो रही है, ठीक है। dy/dx आंख बंद करके निकाल लो। जब जब है ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग, जब जब ये है नेगेटिव डिक्रीजिंग, और जब जब ये है जीरो तो क्या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर चुके हो, अब आई बारी मैक्सिमा मिनिमा की। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे करते आते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डायरेक्ट निकाल दो, पहले निकल गया। तो हम बात करते हैं मैक्सिमा की, सॉरी इंक्रीजिंग। अब हम सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम की बात करें। अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकले तो d/dx इज जीरो, तो पॉइंट निकल जाएगा। और उस पॉइंट के निकलते ही उस पॉइंट पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, अगर d/dx जीरो लेके चल रहे हो। अब पर्टिकुलर मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके ऊपर विचार करना बात, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में ही इस राज को खोलूँगा ताकि वक्त भी बचे और काम भी चले। तो एक पुरानी बुक मेरे पास है, और जी मैंने इसका एक क्वेश्चन भी ले लिया।
पहले ले लो। मैं पूरा साफ साफ लिख रहा हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमम पर्टिकुलर कौन सा है ये होने के लिए और लिखने का तरीका, ये सब कुछ एक क्वेश्चन से क्लियर कर लो। फिर इसी फॉर्मेट में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दो और जो भी दिक्कत आ रही है ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन फंक्शन f(x) = x - 5 होल स्क्वायर। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही शो करना है, अदरवाइज ये तो आप जान जाइए इसकी मिनिमम वैल्यू पावर 4 है, नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू जब तक इवन पावर। कम से कम इसकी वैल्यू हम पहले जानते हैं, इसकी वैल्यू मिनिमम 0 आएगी और वो भी 0 कब बनेगा जब एक्सक्लूड क्या रखे एट x = 5 और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, नॉट एग्जिस्ट। ये आपको बिना क्वेश्चन को करे ही पहले ही पता है। अगर एग्जाम में कंपटीशन में आ जाता है 4 ऑप्शंस हैं तो फिर आपको डेरिवेटिव की कुछ टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम 0 एट x = 5 आंसर। पर जाहिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना तो इतना आसान क्वेश्चन तो आएगा नहीं, पर फॉर्मेट ये रहेगा सॉल्व करने का। यस, आंख बंद करके पहले डेरिवेटिव, therefore f' y तो d अपॉन s पूरे डेरिवेटिव 4 × x - 5 की पावर 3। अब इसका दोबारा करोगे तो 1 ही आएगा। यो उस वक्त इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए था, डिक्रीजिंग नेगेटिव होना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमम f' = 0। ठीक है, दैट इज क्या f'(x) 4 × x - 5 होल = 0, दैट इज x = 5। x = 5 पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। अब मैक्सिमा है या मिनिमा, ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। मैं तो पता है ऐसे आसान से दिखाई दे रहा था, अन्य कुछ पता ही नहीं रहेगा, पर फॉर्मेट यही काम करेगा साथ से। देखिए ये तो पता चल गया x = 5 पर वो मैक्सिमा है मिनिमा, यानी या तो ऐसा रहा होगा या ऐसा, या तो ऐसा लोएस्ट पॉइंट रहा होगा या टॉप पॉइंट होगा। ढंग से सुनो, इसी मोड पे पहले मैं एक बार बोलूँगा ओम, फिर दूसरी बार तुम मेरे साथ बोलोगे ओम, और ओम को बोलते हुए सब कुछ प्रेजेंट में आ जाएगा। सुनिए, x = 5 पोजीशन को क्रॉस करते हुए आप चढ़ते हुए आ रहे थे और अब उतरते हुए जा रहे हो। चढ़ते हुए यानी इंक्रीजिंग था, यानी d/dx पॉजिटिव आ रहा था, और इस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते ही अब उतर रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नेगेटिव आ रहा है d/dx। इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए आप पहले इंक्रीजिंग थे, बाद में डिक्रीज हुए, तो समझो टॉप को क्रॉस किया है। और पहले डिक्रीजिंग थे, यानी d/dx नेगेटिव आ रहा होगा, और उसको क्रॉस करते ही इंक्रीजिंग में आ गए, d/dx पॉजिटिव आ रहा है। यानी आप पहले उतर रहे थे, उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए चढ़ रहे हो, यानी लोवेस्ट पॉइंट से गुजरे हो। सुनाई बात?
इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए dy अपॉन dx का साइन अगर प्लस से माइनस चेंज हुआ हो तो लोकल मैक्सिमा रहा होगा वो, और माइनस से प्लस चेंज हुआ हो तो लोकल मिनिमा रहा होगा। समझ आएगी बात? इसको एक लाइन में लिखना है पर दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। Now, since at x equal to 5 dy upon dx या f dash change its sign. Now at x equal to 5 f dash x change its sign from this टू दिस। आराम से सोचना x इक्वल टू 5 को क्रॉस करते हैं, जब आ रहे थे इसके पास तो x 5 से छोटा था ना x की वैल्यू, और x इक्वल टू 5 को क्रॉस करते x से बड़ी हो जाएगी x की वैल्यू। तो देख जब आप x इक्वल टू 5 पर आ रहे थे, जब x की वैल्यू 5 नहीं हुई थी, 5 से छोटी थी, ये रहा डी अपॉन डी एक्स या एफ डैश एक्स। जब x की वैल्यू 5 से छोटी रही होगी उसमें से 5 माइनस करोगे माइनस आ रहा होगा, और माइनस का क्यूब भी माइनस आएगा, माइनस का। और जैसे x की वैल्यू 5 से ज़्यादा जस्ट क्रॉस कर दी होगी तो 5 से ज़्यादा होते ही -5 करोगे पॉजिटिव, क्यूब इज ऑल्सो पॉजिटिव। और ये भी याद मत करना नेगेटिव टू पॉजिटिव होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ याद मत करना, अपना आप सोचना। अच्छा x इक्वल टू 5 पे आते हुए डिक्रीजिंग नीचे उतर रहे थे, ठीक, और तो क्रॉस करते फिर ऊपर जा रहे हैं, यानी गड्ढे से गुजरे हैं, लोवेस्ट रहा मिनिमम। Therefore fx is minimum at x equal to 5। मैक्सिमम का कोई पॉइंट नहीं आया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बात ही नहीं करेंगे उसकी। यानी ये सिद्ध हो गया कि ये फंक्शन x इक्वल टू 5 रखने पर मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हो। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज किया हमने डेरिवेटिव करके, आल्सो फाइंड द दिस मैक्सिमम, सब कुछ निकालना है किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है। सो maximum minimum so minimum value of fx equal to हमारी मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 5 रखो, तो मेन फंक्शन 5 माइनस 5 पावर 4 इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में एट x इक्वल टू 5। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, वो भी x इक्वल टू 5 रखकर, ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं, और जो भी दिक्कत आई ग्रुप में इमीडिएट नहीं 4-5 बार अटैम्प्शन करके फिर आगे बढ़ जाओ, 2-4 घंटे बाद फिर अटैम्प्ट करा करो, फिर आगे बढ़ते रहो। 4-5 बार अटैम्प्ट करने पर ना आ रहा हो तब ग्रुप में डालना, ओके। तो मैक्सिमम मिनिमम की 2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, स्टार्ट।